हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। आज का जो क्लास है झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में डिटेल जानकारी बता रहे हैं। और देखिए, सेशन अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करिए। राजकीय वृक्ष कौन सा है तो देखिए, राजकीय वृक्ष साल है। राजकीय पुष्प कौन सा तो राजकीय पुष्प पलाश है। कौन सा? पलाश है। और राजकीय पशु कौन सा है तो हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। देखिए, साल को इंग्लिश में शोरिया रोबिस्टा बोला जाता है। पलाश का बीटा मोनिस मोनिस प्रेमा बोला जाता है। एलिफेस मैक्सिमाइज बोला जाता है। इसी तरह कोयल के भी जो है इंडोनेमिस साइक्लोपिस बोला जाता है। देखिए, 14 अगस्त 2020 को आर्यभट्ट सभागार हुआ 14 अगस्त 2020 में। उसमें राजकीय चिन्ह का अनावरण किया गया और 15 अगस्त 2020 को प्रभावी किया गया। 15 अगस्त, अरे कैसा था? ये गोलाकार था। आपको दिखाते हैं कैसा था। गोलाकार था। देखिए, गोलाकार है। आपको इसमें गोलाकार है जो कि ग्रीन कलर दिखाया गया है। तो ये हरा भरा इसलिए दिखाया है क्योंकि झारखंड की हरी भरी धरतियों की वन की संपदा का प्रतिबिंब करता है, नहीं दर्शाता है। उसके बाद दो वृत्त में लिखा हुआ है। एक पहला वृत्त में तो झारखंड सरकार लिखा है हिंदी और इंग्लिश में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार। दूसरे में जाइए तो हाथी है। अरे, हाथी का चिन्ह व्हाइट कलर में देखिए। इसमें कितने 24 हाथी दर्शाया गया। कितना? 24 हाथी दिखाया गया। और उसी तरह आप तीसरे में आइए तो प्लास का फूल को दिखाया गया। प्लास का फूल ए भी 24 है। कितना? ए भी 24 है। देखिए, राजकीय पशु हाथी ही होता और राजकीय पुष्प ये भी प्लास का ही फूल है। अब देखिए, तीसरे में आइए। तीसरे में आपका नृत्य करती महिलाएं को दिखाया गया है। तो नृत्य करती महिलाएं कितना है? तो ये जो नृत्य कर रही है महिलाएं, ये 48 है। कितना? 48 है। और इसी तरह आप कैमम तीसरे में। अब लास्ट में आइए, मैंने चौथे में। तो ये जो छोटा छोटा सा वाइट है, तो इसका कितना है? इसका 60 गो वाइट जो घेरा हुआ है, बुंदा है चारों पट्टी, छोटे छोटे डॉट है। ये कितना? 60 है। और बीच में देखिए अशोक स्तंभ दिया हुआ है। तो बीच में है जो ये अशोक स्तंभ दर्शाया गया है। तो ये आपको जो अशोक स्तंभ दर्शाया गया, तो ये तो भारत का चिन्ह भी अशोक स्तंभ है। अब जैसे पलाश का फूल है, तब जैसे तो हाथी है जो क्या दर्शाता है? हाथी दर्शाता है, हाथी राज के ऐश्वर्य के प्रतीक दर्शाता है और प्रचुर प्राकृतिक साधनों का समृद्धि दर्शाता है। अब तीसरे में देखिए, तीसरे में जो पलाश का फूल है वो क्या? पलाश का फूल है जो यह अप्रतिम अप्राकृतिक सौंदर्य का दर्शाता है। और नृत्य करती है जो सौर की जनजातियों की समृद्धि और संस्कृति के विरासत को दर्शाता है। नृत्य करती हुई महिलाएं के जो दिखाया गया है। देखिए, इसमें जो बीच वाला दिखाता है अशोक स्तंभ, क्या दिखाता है? अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद उसमें ये झारखंड जो अपनी सहभागिता अद्वितीय भूमिका रेखांकित करता है। अब चलते हैं अगला टॉपिक का। झारखंड की जनसंख्या 2011 का जो जनगणना के जनसंख्या है उसके बारे में चलते हैं डिटेल जानकारी लेने के लिए। अब देखिए, इसमें फिर से करते हैं इसका जनसंख्या बारे में डिटेल जानकारी। तो झारखंड का कुल जनसंख्या कितना है? तो 3,29,88,134 है। ये झारखंड का जनसंख्या है। इसका देश के कुल जनसंख्या का झारखंड का कितना परसेंट है? तो 2.72% है।
और जनसंख्या दृष्टि से झारखंड कैमा स्थान है? तो 14वां स्थान है। कितना? 14वां स्थान है। इसी तरह अब देखिए इसमें अलग अलग डिटेल दिया गया है कि झारखंड में कितना थी। देखिए पुरुष की जनसंख्या 1,69,30,315 है। अब पुरुष परसेंटेज में 51.32 है। महिलाओं के 1,60,57,819 है, 48.68% में। ग्रामीण का 2,50,55,073 है और परसेंट माने तो 75.95। देखिए और नगर में कितना है? 79,33,061। ये किसका है? ये है जो नगरीय जनसंख्या है, इसका 24.5 है। उसी तरह अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? एससी का है जो 39,85,644 है, यानी 12.8% है। एसटी का कितना? अनुसूचित जनजाति, तो इसका है जो 86,45,042 है, इसका 26.0% है। और अल्पसंख्यक के दिया गया 19.12। 0 से 6 वर्ष की आयु का, तो ये सब तो नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इतना पूछेगा, ठीक है। राज्य के कुल श्रमिक, पुरुष के कुल श्रमिक, महिला कुल श्रमिक, ये सब नहीं पूछेगा। अगर लिखना याद करना है तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए सर्वाधिक जो है, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। यहाँ कितना जनसंख्या है? 29,14,253 रांची की जनसंख्या। उसके बाद धनबाद का है, और इतना जानिए और रांची रखिए और ज़्यादा धनबाद को, उससे नीचे आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो रांची के रखिए 29,14,253 है। और न्यूनतम में जाइए तो लोहरदगा है। किसका है? लोहरदगा है न्यूनतम में, और दूसरा खुट्टी। अच्छा, खुट्टी किससे बटा है? मिल कट के बटा है। तो ये किससे बटा? खुट्टी रांची से कट के बटा है। देखिए इसमें सबसे जनसंख्या कहाँ का है? तो लोहरदगा कितना? 4,61,790 है लोहरदगा का। दूसरा में खुट्टी है 5,31,885 है खूंटी का। तो ये दोगो इम्पोर्टेंट रहता है, ऊपर से दूगो नीचे से दूगो याद करना। दशकीय वृद्धि कितना वृद्धि है? जो दशकीय वृद्धि, तो इसका दिया गया है 22.42%। और दशकीय वृद्धि दृष्टि से देश में कैमा स्थान है झारखंड का? तो 10वां स्थान। कैमा स्थान? 10वां स्थान है। जनसंख्या दृष्टि से 14वां स्थान है। अब देखिए जनसंख्या जो वृद्धि करने वाला 5 जिला में, सब ये जो दशकीय वृद्धि होता है उसमें वृद्धि करने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा? कोडरमा है। देखिए कोडरमा 43.42% है। चतरा उसके बाद है। कौन सा? चतरा है। चतरा में 31.77% है। गिरिडीह के उसके बाद 28.40 है। ये 3 गो याद रखिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। 5 गो तो पूछेगा ही नहीं, कम से कम 3 गो याद रखिए। जिस तरह उसी तरह न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करने वाला धनबाद है, लेकिन अधिकतम जनसंख्या में दूसरा नंबर पर धनबाद है, याद रखिए। दूसरा नंबर पर धनबाद है, और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करने वाला पहला नंबर पर धनबाद है। धनबाद है। कौन सा? धनबाद है। दूसरा पर पश्चिमी सिंहभूमि है, और तीसरा पर बोकारो है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबका परसेंटेज 11.99%, 15.68%, ये बोकारो के 60.01%। इसी तरह हजारीबाग के चौथा नंबर पर, 5वां नंबर जामताड़ा दुमका। अब सर्वाधिक जन घनत्व देखिए क्या? सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक किसका है जन घनत्व? धनबाद का है। उसके बाद किसका है? बोकारो का है। उसके बाद रामगढ़ का, पश्चिमी सिंहभूमि और देवघर का। तो देखिए धनबाद का अभी यहाँ देखिए सर्वाधिक में
जो जन घनत्व कितना, इसका जन्म 1316 है, 1316 है। बोकारो का 715 है, रामगढ़ का 708 है। न्यूनतम तो सिमडेगा है, लातेहार है और गुमला है, ठीक है। फिर पश्चिमी सिंहभूमि या खूंटी है। न्यूनतम में देखिए जिला इसका कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 159 है, और लोहरदगा के 169 है, और गुमला का 199 है, 191 है, और पूर्वी सिंहभूम 208 है, खूंटी का 120 है, 210 है। लिंगानुपात कितना है, झारखंड के जो लिंगानुपात है 948 है। लिंगानुपात झारखंड के कितना है, 948 है। झारखंड में लिंगानुपात दिया गया 948। ये सब है जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। और लिंगानुपात दृष्टि से मैंने भारत में जनसंख्या लिंगा के अनुपात दृष्टि से झारखंड कैमा स्थान है, तो झारखंड 17वां स्थान पर है। कैमा पर, 17वां स्थान पर है। लिंगानुपात वर्गीकरण किया गया, तो इसमें आप देखिए ग्रामीण में लिंगानुपात कितना है, 961। नगरीय में कितना है, 910 है। अनुसूचित जाति लिंगानुपात 900 अनुसूचित जनजाति में 1003। तो सबसे अच्छा लिंगानुपात कितना है, किसका, एसटी का है। देखिए 1003 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूमि 105 है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। उसके बाद सिमडेगा 997, खूंटी 997, गुमला 993, पाकुड़। देखिए न्यूनतम मतलब धनबाद है। देखिए धनबाद कुछ में कुछ ऊपरे रहता है, अधिक जनसंख्या से दूसरा नंबर पर, जनसंख्या घनत्व में पहला नंबर पर, फिर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करने वाला पहला नंबर पर। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला कौन सा है, तो ये धनबाद 909 है। उसके बाद रामगढ़ 921 है, फिर 922 है, उसको 925 देवघर का है, बोकारो का 922 है, पलामू का 928 है। तो इस तरह न्यूनतम लिंगानुपात वाले हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष में 6 वर्ष में है उसका लिंगानुपात दिया हुआ है। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 957 है। नगरीय में 908 है। अनुसूचित जाति से अनुसूचित शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 984 है। जनजाति 979 है। अब झारखंड में देश के कैमा स्थान है लिंगानुपात, 17वां स्थान है। और जनसंख्या में लिंगानुपात कितना है, तो 948 है। कितना, 948 है। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात देखिए किसका है, पश्चिमी सीमा 993 लिंगानुपात 983 है पश्चिमी सिंहभूमि का। फिर पाकुड़ से 975, लोहरदगा का 970, सिमडेगा का 969, लातेहार का 968। उसके बाद न्यूनतम में जाइए, पहले देखिए अधिकतम में पश्चिमी सिंहभूमि, न्यूनतम में धनबाद है। धनबाद में 916 है, बोकारो का 923 है, रामगढ़ का 927 है, हजारीबाग का 933 है, रांची का 938 है। आपको बता देते हैं धनबाद का जो बता रहे हैं, धनबाद में 2-3 चीज फिर से देख लीजिए। बार बार धनबाद है जो सर्वाधिक जनसंख्या दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, जहाँ की 26,84,487 मैंने यहाँ जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिला तो हो जाएगा कौन सा, 5 जिला हो जाएगा जो आपका लोहरदगा हो जाएगा। कौन सा, लोहरदगा हो जाएगा, जो न्यूनतम जनसंख्या वाले में लोहरदगा में पहला नंबर पर है। फिर आइए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला, तो ये तो कोडरमा है। लेकिन सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि करने वाला ये फिर धनबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करने वाला धनबाद है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व
कितना है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 है। कितना? 414 है। ये झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व जो है झारखंड का 414 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो भी धनबाद में है सर्वाधिक। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में। कहाँ? सिमडेगा। जो सिमडेगा सीमित रह गया तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। उसी तरह लिंगानुपात में जो है झारखंड का कैमा स्थान है लिंगानुपात में? तो 14वां स्थान है। सॉरी 17वां स्थान है। कैमा? 17वां स्थान है। और 948 इसका लिंगानुपात रेट है, 948। अब इसमें आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले बताए। पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा, खूंटी और पाकुड़। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले धनबाद। यहाँ पर देखिए न्यूनतम अनुपात वाले जो लिंगानुपात वाले वो भी धनबाद है। क्या? धनबाद है। अब साक्षरता दर पर आते हैं। देखिए दोस्तों, तो यह साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर देखिए झारखंड का साक्षरता दर कितना है? 66.41% है। ये सब 2011 का है। और साक्षरता दर दृष्टि से झारखंड का कैमा स्थान है? तो 32वां स्थान है। पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो 76.84 पुरुष का है। और महिला का 55.42। फिर ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर 61.1। और नगरीय में 82.3 है। तो ये सब दिया हुआ डाटा देखिए। पुरुष का देख लीजिए 76.4। पहले पूरे कितना है? पूरे झारखंड का 66.41 है। तो 76.84 ये हो गया पुरुष का। महिला का कितना? 55.42। इसी तरह ग्रामीण में जो पुरुष का साक्षरता दर है, नहीं सिर्फ ग्रामीण में साक्षरता दर, तो उसका है 61.1%। और नगरीय साक्षरता दर 82.3% है। और इधर देखिए 2001 का डाटा है। तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो 11 का पूछेगा। 11 वाला यही है। और देखिए आगे देखिए सर्वाधिक जिला सर्वाधिक जिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है? तो रांची के 76.06 है। ये सर्वाधिक। और देखिए उसके बाद पूर्वी सिंहभूमि के, उसके बाद धनबाद के। तो ये देखिए 3 को याद रखना, उससे ज़्यादा याद नहीं। ज़्यादा 5 को याद रख सकते हैं। और देखिए न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? तो न्यूनतम है पाकुड़ का, उसके बाद साहेबगंज का, उसके बाद गोड्डा का, उसका पश्चिमी सिंहभूम लातेहार का। पाकुड़ का कितना है न्यूनतम? 88.82% है। 88.82% है। अब यहाँ जो है जिला दिया, सर्वाधिक कौन सा जिला का साक्षरता दर है आंकड़े दिया है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष, और जैसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर सबसे रांची में कितना? 84.26 है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पाकुड़ अभी जो देखे हैं वही है 57.6। 57.6 न्यूनतम साक्षरता दर है। और देखिए आगे इसको देखते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, पुरुष और महिला का वहाँ पर जैसे पूरे रांची के दिया था शुरू में, उसके बाद अभी अलग अलग करके दिया है। तो देखिए इसमें महिला का ऊपर पुरुष का था। तो महिला का रांची के ही है सबसे ज़्यादा 67.44% है। न्यूनतम साक्षरता दर पाकुड़े के महिला के 40.52 है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी जिसको हम SC बोलते हैं, और तो SC में सर्वाधिक कौन सा? पलामू में। ये चीज़ देख ली। SC में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? पलामू में है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? लोहरदगा में। SC का ध्यान रखिएगा। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST का तो कहाँ है? रांची में। सर्वाधिक किसका? ST का, रांची का। न्यूनतम ST का कितना है? कोडरमा में। किसका? कोडरमा।
अब देखिए सर्वाधिक एससी प्रतिशत कहाँ है? चतरा में। सर्वाधिक एससी का किसका पर? चतरा का है। और न्यूनतम एससी कहाँ प्रतिशत है? तो पाकुड़ का है। देख लीजिए चतरा कितना 32.65 है और 3.16 है। ये एससी का है सर्वाधिक और न्यूनतम। फिर एसटी का सर्वाधिक खूंटी में है और न्यूनतम एसटी के कोडरमा में है। कोडरमा का अनुसूचित देखिए न्यूनतम अनुसूचित जाति का भी कोडरमा में इसका दिया है, न्यूनतम अनुसूचित जाति का। उसके सर्वाधिक अल्पसंख्यक, जिसका अल्पसंख्यक तो सर्वाधिक यहाँ है सिमडेगा का और न्यूनतम सरायकेला खरसावा का है। सामाजिक आर्थिक एवं जनजाति जनगणना 2011 के अनुसार ये जो जितना ये बता रहे हैं सिर्फ 11 वाला ही बता रहे। तो ओबीसी का कुल जनसंख्या 1.3 करोड़ है, 1 करोड़ 33 लाख है, जिसका 40% कुल जनसंख्या का 40% है। ठीक है। ओबीसी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है? तो देखिए देवघर, पलामू, सरायकेला खरसावा, गिरिडीह। सर्वाधिक पहले गिरिडीह देख लीजिए, उसके बाद देवघर, पलामू, सरायकेला खरसावा। और न्यूनतम कहाँ है? खूंटी में। सबसे कहाँ कम? खूंटी में है ओबीसी का जनसंख्या, सर्वाधिक गिरिडीह में और न्यूनतम खूंटी में। अब देखिए हिंदू कितना परसेंट है झारखंड में? तो 67.83, मुस्लिम 14%, ईसाई 4%। ये सब डाटा आट रख सकते हैं। सबसे न्यूनतम बौद्ध का है 0.03% है। इसमें 6 है जो अल्पसंख्यक सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज, खूंटी, रांची, गुमला, ये सब में 6 है अल्पसंख्यक सरकार द्वारा घोषित किया हुआ है। अनुसूचित कुल संख्या कितना है? तो अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितना है? तो 39,85,644 है, जो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 12.8% है कुल जनसंख्या का। अब देखिए यहाँ एससी और एससी का दिया है। एससी का 5 जिले जो सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक कहाँ है? पलामू में एससी है और धनबाद में दूसरे नंबर, तीसरे नंबर चतरा है एससी का जनसंख्या वाले सर्वाधिक। न्यूनतम एससी कहाँ है? लोहरदगा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद पाकुड़। अगर डाटा जनसंख्या याद रखना है तो देखिए दिया हुआ है और ये उसका परसेंटेज रखना है तो दिया हुआ। देखिए अधिक में पलामू 13.46% है। उसी इसका जनसंख्या कितना है? 5,36,382 है। धनबाद में 4,37,309, 10.97% है। इसी तरह न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम है 15,330 है। ये कहाँ है? लोहरदगा में है, इसका परसेंट 0.38 है। खूंटी का कितना है? 24,037 है, इसका परसेंट है 0.60% है। तो ये हो गया एससी का न्यूनतम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या। और अनुसूचित कुल जनसंख्या कितना? अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या कितना है? तो इसका कुल जनसंख्या 86,45,042 है। उसमें कुल जनसंख्या 26.20 है, 26.20 है। इसमें 32 अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, 32 अनुसूचित। एसटी के सर्वाधिक जिला कौन सा है? तो रांची में एसटी सर्वाधिक है। फिर पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद देखिए 10,42,16 है, मानी 12.05% है। इसी तरह 10,11,296 दूसरा नंबर पर, गुमला तीसरा नंबर पर, इसी तरह पूर्वी सिंहभूम और दुमका। और न्यूनतम एसटी का तो कोडरमा है। कोडरमा देखिए न्यूनतम है 6,903 है, 0.08% है। फिर चतरा है देखिए 45,556 है। तो इसी तरह न्यूनतम जो हजारीबाग देखिए तीसरे नंबर पर आ जाता है, 1,21,768 है। तो न्यूनतम ये जनसंख्या दिया गया एसटी का। अब देखिए इसमें जो झारखंड की आबादी के उसमें से किसका कितना कौन सा परसेंट है जो दिया गया है। जैसे अगर
झारखंड की कुल आबादी जनजाति परसेंटेज है, तो संथाल यहाँ सबसे ज़्यादा है। देखिए संथाल किस पहला नंबर पर है, 4, यह 5 याद रखिए इधर से। देखिए 34% है संथाल, उराव 19% है, 19.6% मुंडा 40.8%, हो 10.5%, माल पहाड़िया 1.56%, सौर पहाड़िया 0.54%। तो यही याद रखना, आपको यही पूछेगा क्योंकि सबसे ऊपर से पूछता है, तो ऊपर से ही याद रखना। तो देखिए यहाँ पर एक इसका, तो आप पहले सब झारखंड में सबसे ज़्यादा किसका जनजाति में जो आदिवासी है वो सब किसका सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है, तो संथाल, उसके बाद उराव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो, उसके बाद मालपहाड़िया। ठीक है। अब झारखंड नवीनीकरण देखिए, नगरीकरण देखिए, नगरीकरण में क्या है, नगरीकरण में देखिए 24% है जो झारखंड के नगरीकरण है, 24%। 76% क्या ग्रामीण है। नगरीकरण दृष्टि से भारत में 27वां स्थान प्राप्त करता है। भारत में झारखंड है जो नगरीकरण दृष्टि से भारत का 27वां स्थान प्राप्त करता है। और देखिए सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ है, धनबाद में। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ है, धनबाद में इसका सर्वाधिक नगरीकरण है। दूसरा में पूर्वी सिंहभूमि है, और तीसरा में बोकारो है। और देखिए इसी तरह न्यूटन से तो गोड्डा है, गढ़वा है, चतरा है, गुमला है, दुमका है। तो ये न्यूटन से हुआ, न्यूटन से देखिए गोड्डा, गढ़वा, और अधिकतम धनबाद, पूर्वी सिंहभूमि। धनबाद का कितना 58.13% है, पूर्वी सिंहभूमि 55.56% है, बोकारो का 47.70% है, गोड्डा के 4.91% है, गढ़वा के 5.27% है, चतरा का 6.04% है। तो ये हो गया गढ़वा का न्यूनतम से, ये हो गया अधिकतम से। यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन था, तो सुनील कुमार बर्नवाल था। कौन, सुनील कुमार बर्नवाल इसका नेतृत्व किया था, इसका रिपोर्ट जारी किया था। झारखंड का जनसंख्या प्रमंडल छोटानागपुर सबसे कम जनसंख्या वाला पलामू है। देखिए यहाँ पर प्रमंडल सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, पलामू यहाँ पर है। अब आते हैं 2011 जनसंख्या अनुसार, देखिए मैप में दिखाते हैं। तो एससी और एसटी के, पहले एसटी के देखिए, एसटी न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम परसेंट और सर्वाधिक वृद्धि ये कहाँ पर है, कोडरमा में। एसटी का है जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या कोडरमा में है, और न्यूनतम वृद्धि भी कहाँ है, कोडरमा में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ, गोड्डा है। अभी बताए थे गोड्डा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, देखिए गोड्डा कहाँ है, यहाँ देखिए। अब पाकुड़ देखिए, पाकुड़ है जो आपको, रुकिए बताते हैं। अब सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कहाँ है, एससी रिजर्वेशन, तो ये आप पलामू में है। देखिए आपको पलामू में है एससी, सर्वाधिक एससी का कहाँ है, पलामू में है। देखिए पाकुड़ में देखिए न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम महिला पुरुष के एससी के देख सके हैं, किसका, पाकुड़ में है जो महिला के न्यूनतम साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष का एससी का। और देखिए धनबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद में है। उसके बाद देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात धनबाद है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर धनबाद में है। अब इसका देखिए लोहरदगा में है, लोहरदगा में न्यूनतम जनसंख्या लोहरदगा में है, न्यूनतम एससी की जनसंख्या लोहरदगा में है। फिर खूंटी में देखिए, तो खूंटी में सर्वाधिक, खूंटी में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत और न्यूनतम ओबीसी की जनसंख्या कहाँ है, खूंटी में है। देखिए अब
आगे चल। अब झारखंड के आंकड़ा जो बताएं पीछे वही सेम नीचे दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए रिवीजन में। कुल जनसंख्या कितना है झारखंड का? 3,29,88,134 है, जो भारत का 121 ये आंकड़ा जो कि अब 11 का है। फिर पुरुष का कितना है? 1,69,30,315। महिला का 1,60,57,819 है। ग्रामीण के 2,50,55,073 है। शहरी की जनसंख्या 69,33,061 है। एससी का कितना है? यहाँ परसेंटेज दिखा हुआ है, देखिए एससी कितना है? 39,85,644। एसटी का 86,45,000 और 42 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि है जो 22.42% है, और भारत का कितना है? 70.7% है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है, और भारत का 382 है। इसी तरह लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है, देखिए लिंगानुपात कितना है? 942 है, भारत का 943 है, सॉरी 949 है, इसमें 943 भारत का है। ग्रामीण का कितना? 961 है, भारत का 949 है। शहरी में 910 है, और भारत का 929 है। एससी का कितना है? 950 है, और भारत का 945 है एससी का। एसटी का 103 है, और भारत में 990 है। अब क्वेश्चन आएगा ये सर्वाधिक न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जाति आता है? तो एसटी आता है। देखिए 1003 है, 1003 है। उसी तरह शिशु लिंगानुपात 948 है, तो भारत का कितना? 919 है। साक्षरता दर 66.41% है। उसी तरह 73% भारत का है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84% है, और भारत का 80.99% है। महिला का 55.42% और महिला का भारत में 64.6% है। ग्रामीण साक्षरता दर में देखिए 61.1%, तो उसी तरह भारत में 67.8% है। शहरी साक्षरता दर 82.3% है, तो 84.1% है, ये भारत का है। तो ये फिर मैंने ये जानकारी था। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट करिए। वाचिंग फॉर थैंक यू।